हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन वर्कर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह बिना आधार सेवा केंद्र जाए अपने आधार कार्ड पे एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। हाल ही में ही मैंने अपने आधार कार्ड का एड्रेस इसी तरीके से चेंज किया है, इसीलिए ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीच में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर वीडियो को आपने स्किप किया तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं, जिसके कारण आपका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका ये काम, जो ये प्रोसेस है, वो स्मूथली और एक्यूरेटली पूरा हो जाएगा और आपके आधार कार्ड का एड्रेस बिना किसी परेशानी के आराम से चेंज हो जाएगा घर बैठे ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप ये प्रोसेस मोबाइल या लैपटॉप या बड़े मॉनिटर किसी पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ओपन करना होगा और वहाँ सर्च करना होगा UITAI। सर्च करने के बाद जो भी सबसे पहला वेबसाइट आए उसे ओपन करें। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि अभी हाल ही में ही अपडेट हुई है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अपडेट आधार के सेक्शन में अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डालें। यहाँ कैप्चा फिल करें। लॉगिन विद OTP पे क्लिक करें। आपके आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ फिल करें। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ कई सारी सर्विसेज दिखाई दे रही होंगी। इसमें से सबसे पहली सर्विस अपडेट एड्रेस अपडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं एड्रेस अपडेट करने के लिए। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना एड्रेस अपडेट करें। दूसरा है फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट, यानी कि हाल ही में जो फैमिली के एड्रेस होते हैं उनके बेस पे उनका जो एड्रेस होता है, उनके आधार कार्ड को एज अ प्रूफ मान के हमारा भी एड्रेस उस तरीके से अपडेट किया जाता है। हम डॉक्यूमेंट के बेस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह डॉक्यूमेंट को यूज़ करके हम अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।
यहाँ क्लिक करें। यहाँ हमको बताया जा रहा है कि नाम बदलने के लिए हमारे पास अभी 2 चांस और है। हमारी जन्म तारीख बदलने के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमारा जेंडर बदलने के लिए हमारे पास अभी 1 चांस और है। और हमारा एड्रेस बदलने के लिए कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं। प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 स्टेप्स बताए जा रहे हैं एड्रेस अपडेट करने के। पहला है एड्रेस फिल करना, यानी कि आपको जो एड्रेस डालना है अपने आधार कार्ड पे उसे फिल करें, फिर उसको रिव्यू करें, उसे अच्छे से चेक कर लें, एनालाइज कर लें और लास्ट में उसके लिए पेमेंट कर दें। 75 रुपीज़ की पेमेंट लगती है ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करवाने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपना एड्रेस फिल करते हैं। यहाँ करंट डिटेल्स में आपको आपका पुराना एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे जो एड्रेस डिटेल्स आपको आ रहे हैं, यहाँ पे आपको आपका नया एड्रेस ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है आपका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट। हम यहाँ अपना हाउस नंबर फिल करते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है हमारा स्ट्रीट, रोड या लैंड। यहाँ हम अपना रोड डाल देते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है हमारा एरिया, लोकेलिटी या सेक्टर। यहाँ हम अपना एरिया डाल देते हैं। यहाँ हमसे लैंडमार्क पूछा जा रहा है, अगर आपके एड्रेस पे भी कोई लैंडमार्क हो तो उसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमें अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या सिटी कैप्चर हो जाएगा। लास्ट में आपको अपना पोस्ट ऑफिस चूज़ करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड बाय मैनुअल अपलोड पे चूज़ करना है। चूज़ करते ही यहाँ आपके डॉक्यूमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो आपके एड्रेस अपडेट के रिक्वेस्ट का रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय। आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट, document must be scanned upright and must not be rotated, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो वो एकदम सीधा होना चाहिए और बिल्कुल भी घुमा हुआ या आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, द टेक्स्ट मस्ट बी रिलेटिवली स्ट्रेट एंड अलाइंड विद द पेज, आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखावट है वो भी सीधी होनी चाहिए और पेज के हिसाब से होनी चाहिए। थर्ड,
Lightning must be uniform across the entire document and there must not be any significant shadows or hot spots। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अंधेरा या उजाला अलग अलग ना होना, एक ही तरीके का रोशनी होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी टू डार्क और टू लाइट और ब्लड इन एनी पोर्शन। आपका जो डॉक्यूमेंट है ज़्यादा डार्क या ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए और कहीं कहीं पर भी ब्लर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, नो टेक्स्ट एंड और इमेज मस्ट बी obscured ऑन द पेज। किसी भी तरीके का टेक्स्ट या इमेज आपके पेज पे नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। सिक्स्थ, द एंटायर डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी ब्लैंक एंड मस्ट बी क्लियरली विजिबल विद द स्कैन बाउंड्रीज। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके कोई भी हिस्से ब्लैंक ना हो और जो भी इसमें लिखावट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए वहाँ के आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन ऑफिसर के लिए। सेवन, द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी कट ऑफ। आपका डॉक्यूमेंट कहीं से भी कटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। एट, एनी होलोग्राम्स, वाटर मार्क्स, माइक्रो पॉइंट्स और सील्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी वाटर मार्क हो, किसी भी तरीके का सिंबल हो, चिन्ह हो या किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट हो वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। नाइन्थ, ऑल मैंडेटरी फील्ड्स ऑन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंट एंड क्लियरली रीडेबल। डॉक्यूमेंट में आपके एड्रेस से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए। टेंथ, द डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट हैव स्मोजेस, फिंगरप्रिंट्स और एनी अदर मार्क्स दैट ऑब्स्क्योर द इंफॉर्मेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिझावट या किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट्स या कोई भी मार्क या कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन ठीक से ना दिखाई दे। 11, फॉर मल्टी पेज डॉक्यूमेंट पेज शुड बी इंक्लूडेड इन अ करेक्ट ऑर्डर। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेज का है तो करेक्ट सीक्वेंस या ऑर्डर में अपलोड होना चाहिए। 12, द कलर इन द डॉक्यूमेंट मस्ट अपीयर नेचुरल एंड एक्यूरेट। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका कलर नेचुरल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का फिल्टरेशन ना करें और एक्यूरेट होना चाहिए। 13, इफ़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वॉज क्रम्ड द स्कैन शुड बी फ्लैट इनफ फॉर ऑल कंटेंट टू बी क्लियर। अगर आपके डॉक्यूमेंट मुड़ा हुआ है या ज़्यादा ही से स्क्रम्ड कर दिया गया है तो उसे अच्छे से फ्लैट करके स्कैन करें ताकि सारी कंटेंट बराबर से दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर हमने 13 रूल्स या गाइडलाइंस हमने पढ़ लिए हैं जिसे कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो 99% चांस है कि आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो बस किसी भी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उन्हें अपलोड हो जाने से लगता है कि अब उनका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ध्यान दें कि वो इन 13 रूल्स के अंदर आए। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द डॉक्यूमेंट एडवाइजरी पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आप बहुत अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो हमने सोचा भी नहीं होगा, कभी पता भी नहीं होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे पास
ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप चाहें तो पॉज लेके ये सबको अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय एमएलए को चूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि UIDAI के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया हुआ रहता है, जिसे कि एमएलए अपनी ज़िम्मेदारी पे हमें एज अ प्रूफ के तौर पे देता है। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल एडवाइज़री आएगी, उसे भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर सर्टिफिकेट इशूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो इशूड होना चाहिए एक रेस्पेक्टेड MP, MLA या MLC या म्यूनसिपल काउंसलर से। यहाँ हमसे कहा जा रहा है प्लीज़ मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज़ कंप्लेंट विद द बिलो एडवाइजरी, इफ़ नॉट द रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड बाय आवर बैकएंड ऑपरेटर्स टीम। अगर हमारा डॉक्यूमेंट उनके हिसाब से ना रहा तो बैकएंड ऑपरेटर टीम से ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। 3 चीज़ों का ध्यान देने को कहा गया है। सर्टिफिकेट मस्ट हैव UIDAI स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो कि हमने समझ ही लिया है। सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट। सर्टिफिकेट पे आपका नाम और एड्रेस क्लियरली दिखना चाहिए। सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड, एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। ये तीनों को समझने के बाद और इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को रखने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट एडवाइजरी पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने सारे रूल्स रेगुलेशन समझ लिए हैं, बस एक छोटा सा फॉर्मेट समझना ज़रूरी है कि हम जो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपको एक फ़ाइल के ज़रिए हमारे स्टोरेज में होगा, वो फाइल JPEG, PNG या PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट में ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका इन तीनों फॉर्मेट में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो पहले इन तीनों फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट चलेगा। और फाइल की साइज़ 2 MB या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल की साइज़ 2 MB से ज़्यादा हुई तो भी वो सपोर्ट नहीं करेगा। अपलोड करते समय इन 2 चीज़ों का ध्यान दीजिए और सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर दिया है, जो कि 100% सही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो भी अपना एड्रेस, नया वाला एड्रेस जो फिल किया है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना नया एड्रेस अच्छे से चेक कर लें। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एडिट के ऑप्शन पे जाके इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी टू UIDAI इज ट्रू एंड करेक्ट। इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें और अपना एड्रेस को अच्छे से चेक करने के बाद नेक्स्ट पे पेमेंट पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ हमसे मांगा जा रहा है हमारा एड्रेस चेंज करने के लिए, जो कि टैक्स इंक्लूड करके ही हमसे लिया जाता है। ये एक रिलायबल प्राइस है। पहले इसका प्राइस 50 रुपीज़ था, अभी हाल ही में जब से ये अपडेट हुआ है तब से इसका प्राइस 75 रुपीज़ हो गया।
यहाँ पर आप चाहें तो पेमेंट और कैंसिलेशन और रिफ़ंड प्रोसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। हम यहाँ पे आई हेयर बाय कन्फर्म डैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द पेमेंट कैंसिलेशन रिफ़ंड प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं और पेमेंट ऑप्शन में से रेज़र पे सिलेक्ट करें और मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप किसी भी यूपीआई ऐप पे जाके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज़ फी आपसे जो दिखाई जा रही है वो है। यहाँ आपका नंबर आएगा और यहाँ पर आप अपना कार्ड से, नेट बैंकिंग से या वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को ओपन करें। यहाँ आपको एक बार आपकी समरी दिखाई जाएगी कि आपसे कितना चार्ज किया जा रहा है और क्यों चार्ज किया जा रहा है। यहाँ कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करते हैं तो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है। इसको अपने मोबाइल के जो यूपीआई ऐप है वहाँ जाके स्कैन करके पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस तरीके का मैसेज आपको आ जाएगा। अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ हमको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया है जो कि हमारे ऑनलाइन डेमोग्राफिक्स अपडेट के लिए है। इसमें हमें अपना आधार नंबर, हमारा SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट पेड, डेट ऑफ पेमेंट और रिक्वेस्ट टाइप बताया जाएगा। इस SRN नंबर से हम बीच में हमारे एड्रेस अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अच्छे से सेव कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अपडेट रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद मुझे एक मैसेज आया है UIDAI की तरफ से, जिसमें कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर योर आधार अपडेट एप्लीकेशन ID has been successfully completed. Further processing is underway and we will keep you informed for the progress. जैसे ही आपका अपडेट रिक्वेस्ट अप्रूव किया जाएगा और सक्सेसफुली आपका एड्रेस अपडेट कर दिया जाएगा तब आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। इस मैसेज को फर्दर इंक्वायरी के लिए सेव करके रखें। तो जैसा कि आपने देखा यही है घर बैठे बिना आधार सेवा केंद्र जाए अपने एड्रेस अपडेट को चेंज करने का प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में करने पर आपका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है। और एक बात कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आप 2 बार नहीं बल्कि 3 बार चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके अंदर माइनर मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि नेम में मिस्टेक, साइन में मिस्टेक, फ़ोटो अपडेटेड ना होना। इस तरीके के मिस्टेक की वजह से भी कई बार हमारा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हमारा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसे 3 से 4 बार चेक कर लें कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं, और उसके बाद जाके उसे प्रॉपरली स्कैन करके UIDAI के बताए हुए फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करें, जिससे कि आपको किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो एक लाइक करें। अगर किसी और को इस तरीके की जानकारी की ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।